तो दूध जो है वो आ चुका है और इसका जो वो है वो यहाँ गिरा हुआ है, तो लेट्स पिक इट अप। तो ये आ चुका है दूध और अब मैं इसको रख दूँगी इन द फ्रिज। बहुत मज़े की जो है सुबह की धूप आई हुई है और स्कूल के लिए हम हो गए लेट, तो वी आर लिटरली रनिंग। यहाँ अगर 2-3 मिनट भी ऊपर हो जाए ना तो आप लेट ही हो जाते हैं। नाश्ता नहीं किया है लेकिन मेन्यू का मुझे जो है वो हॉल मेरा आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन जो है वो मैं भागते भागते स्कूल गई थी, बेटी को स्कूल ड्रॉप कर दिया था और अब मैं घर आई थी। तो तेमियो का हॉल मेरा कल से आया हुआ था लेकिन मैंने इसको अनपैक नहीं किया था, अनबॉक्स नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो इसको जो है मैं खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आया है। और अभी जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ तो मैंने देखा कि स्लोमो में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है कभी इस तरह, राइट। तो ज़्यादातर जो भी मैंने चीज़ें मंगवाई थी तेमियो से वो थी सारी बेकिंग रिलेटेड, और मैंने इसीलिए मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी। मैं चाहती थी मुझे चीप प्राइसेस पे मिल जाएँ, क्योंकि जब से मैं अमेज़न से ऑर्डर कर रही थी तो मुझे यही फ़ील हो रहा था कि बस काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहा था, मुझे कोई उस पे अच्छी ऑफ़र नहीं मिल रही थी। लेकिन तेमियो पे वही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ गई थी। और फिर जब डिस्काउंट्स थे इतने सारे तो मैंने सारे अप्लाई किए, तो मैंने पता नहीं कितनी सारी चीज़ें ले ली थी। एंड रफली ये मुझे ओवरऑल जो है, जो अगर मैं देखूँ तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज़ नहीं पड़ी। तो इतने सारे केक के बॉक्सेस जो हैं, कपकेक होल्डर्स जो हैं, कपकेक के केसेस जो हैं, हालांकि मेरे पास कपकेक्स बहुत सारे हैं लेकिन आजकल ये नए वाला है हमें, तो आई ऑर्डर दोज। पाइपिंग बैग्स हैं और इसके अलावा वुडन टॉपर्स हैं बहुत सारे। और आजकल इस तरह के भी है जो आप केक्स के ऊपर और कपकेक्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो मैंने ये सब ऑर्डर किया है। तो सब कामों से पहले जो है, जो मेन काम था वो यही था कि मैं तेमियो का अपना हॉल चेक करूं। एंड आई वाज रियली हैप्पी कि मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगवा ली थी। थोड़ी सी मुझे और लग रही थी कि नहीं है, तो फिर मैंने वो भी मंगवा ली थी। और अब मैं फाइनली बना रही थी नाश्ता। तो हस्बैंड के लिए बना दिया था मैंने मूसली दूध, और अपने लिए मैंने एज़ यूजुअल वही जो है घिसा पिटा जो मेरा नाश्ता होता है आसान वाला, यानी मैं सीरियल्स लेती हूँ, तो मैंने वही ले लिए थे। अब मैं इसमें यूज़ कर लूँगी हूप्स, इसीलिए कहते हैं बोल में डाल के डालो। तो हस्बैंड का जो है नाश्ता उनको दे देते हैं। तो कल हस्बैंड गए थे एल्डी और वहाँ से ये नए वाले कॉर्नफ्लेक्स लेकर आए, तो मैं इसको भी सीरियल के साथ साथ जितने भी सीरियल्स हैं इनके बॉक्सेस के साथ रख दूँगी। किचन की सिंक की हालत है और उसकी हालत बहुत अजीब हुई हुई है, सो लेट्स क्लीन दैट। और यहाँ मैंने जो है वॉशिंग लगा ली है, जिसमें सारे जितने भी वॉशिंग क्लॉथ्स होते हैं उनको वॉश किया। तो आज के दिन को अगर मैं असेस करूं तो मुझे अब यही समझ आ रहा है कि मैंने शायद पूरा दिन ही किचन में निकाल दिया था। सबसे पहले सोचा था कि चलो नाश्ता कर लिया, तब किचन की तरफ आ जाती हूँ। और मुझे आज खाना भी बनाना था, और मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से मैं जो है ना खाने में डंडी मार रही हूँ, तो मैं आज प्रॉपर तरीके से सही खाना बना लूँ। एक दिन मैंने सब्ज़ी बना ली थी, एक दिन मैंने दाल बना ली थी, तो सोचा आज इस बार जो है ना ज़रा गोश्त के साथ कुछ बनाती हूँ। और नहारी बनाने का भी सोच रही थी, तो फिर मैं सोच रही थी जल्दी से पहले जो है सबसे पहले मैं किचन का सिंक साफ़ कर लूँ। तो बस ग्लव्स पहन लिए थे और अच्छी तरीके से जो है डीप क्लीन करके किचन के सिंक को साफ़ कर दिया था, चमका दिया था। काफ़ी सारा फ्रूट भी था जो ऐसे बाहर रखा हुआ था, और मैं कभी भी जो है ना इसको उसकी सही जगह पे नहीं रखती। तो आज सोचा सही तरह से जो है ना मैं फ्रूट की बास्केट बना लूँ और इसमें सारा फ्रूट रख दूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने बनाए थे रेड वेलवेट कुकीज़, और मैं अंदर से दिखाना चाहती थी कि कैसे हैं। तो दे आर लाइक दिस, बहुत अंदर से फजी हैं, gooey हैं और बहुत मज़े की बनी थी। तो एक दिन पहले जो है हस्बैंड अल्डी गए थे और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी ले आए थे। तो फाइनली जो है आज, हालांकि मैंने कैंसिल भी किया था ऑर्डर, फिर भी जो है एज जैसे ग्रॉसरी आ गई थी, और अब मुझे जो है इसको वापस करानी थी और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वापस कराऊँ। चीज़ें मुझे चाहिए ना, मैं निकाल लेती हूँ। जैसे मैं ये ले लूँगी, लगा देगी तो मगर आगे ज़्यादा आइटम ये भी चाहिए, तो मैं सिर्फ एक ही बटन लाया, वापस जाएगा। राइस जूस में रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था एंड इट्स फुली कुक्ड। सबसे पहले ये है टमाटो पेस्ट जो मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूँगी। तो इसमें डाल दूँगी बिल्कुल चुटकी भर है ये,
पेपरिका पाउडर ये डाल दिया मैंने इसमें, और ये 1/4 टीस्पून का भी आधा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे इतना सा दूध। तो इतना सा दूध है तो मैं इतना सा दूध इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा। और एक अदद चीज़ स्लाइस, तो मैं इसमें बेबी मिल्क का ये वाला चीज़ डाल रही हूँ। तो फाइनली ग्रॉसरी जो है मैंने जैसे तैसे करके जो है ना थोड़ा सामान रख लिया था, थोड़ा वापस करा दिया था, और फिर इस तरह मैंने जो है ग्रॉसरी को निपटा दिया था। अब मैं बनाई थी चीज़ी पास्ता फॉर किड्स, और ये बहुत ही ईजिली प्रिपेयर हो जाता है। सब चीज़ें जो है आपने डालनी एक सॉस पैन में, इसकी सॉस बनानी और बॉइल्ड पास्ता इसके अंदर डाल देना है। तो बस ये आसान सा पास्ता रेडी है। सो फाइनली इट्स टाइम टू ईट द पास्ता। और पास्ता जो है बस जल्दी उसको खाने की, तो पास्ता खाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले प्याज कट कर लेंगे। तो यहाँ 2 प्याज है जिनको मैं कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी ऑयल। गरम हो चुका है तेल, तो इसमें हम शामिल कर देंगे तमाम प्याज जो मैंने की थी। इसके अंदर सारी प्याज खोल के शामिल कर रही हूँ। प्याज को यहाँ तक फ्राई करेंगे कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अभी इसमें बहुत कसर है, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसको बस निकाल लेंगे। और यहाँ इसमें मैं डालूँगी शान का नहारी मसाला, 2 या 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं बना रही थी नहारी, और इसकी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जब तक नहारी रेडी हो रही थी, क्योंकि उसमें टाइम लगना था, तो फिर मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज का टाइम हो गया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है नमाज में अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए, लेकिन ये एक एसेंशियल पार्ट है ज़िंदगी का और डेली लाइफ का, तो आई हैड टू इंक्लूड इट। और मैं इसमें कुछ भी नहीं यूज़ कर रही, क्रूशियल्स की मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये हलाल है। अब इसके ऊपर डायरेक्टली मैं रख दूँगी नगेट्स, और इसके ऊपर रख दूँगी एक चीज़ स्लाइस। तो यहाँ जो है वो ये रेडी हो रहा है, और यहाँ मैं इसका जो है वो आटा वो कर रही हूँ। यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, और साथ में मैंने बर्गर्स बनाए तो मुझे उसके साथ फ्राइज़ करने हैं। देखिए यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत तरी आई है। मैंने ये गोल लिया है और मैं इसके अंदर ये सब डाल दूँगी। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको फिर हल्की आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। खुद ही पक के जो है ना नहारी रेडी हो जाएगी। तो नहारी की ख़ास बात ये होती है कि वो ज़रा शरीफ सी होती है, तो वो खुद ही रेडी हो जाएगी। बस अब ये खुद जो है ना इसका तेल सब आ गया है, खुद ही थिक भी हो जाएगी। अब बस हल्की आंच पे पकता रहेगा। एंड व्हेन इट्स रेडी तो हम इसमें तमाम चीज़ें डाल देंगे, लवाजमात वगैरह। और ये इसकी प्याज जो मैंने करके रखी हुई है, और ये नहारी का ऐड चल रहा है, शान की नहारी का ऐड। तो मुझे लगता है हम घर पे जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ना एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, हमें ऐड करवा लें हमसे। तो ये शान की नहारी का ऐड भी चल रहा है, शान की नहारी पक रही है, और ये बिल्कुल ये स्लो आंच पे अगर मैं दिखाऊँ तो इट्स कम्प्लीटली स्लो आंच, कुछ है ही नहीं। और इसको पकने के लिए छोड़ दें और इसको भूल जाएं, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए भूल जाएं इसको। डिश वॉशर में बर्तन तो मैं आराम से डाल देती हूँ, लेकिन जब निकालने होते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है उनको उनकी जगह पे सही तरीके से रखना। तो आज सोचा ये काम भी बस मैं कर ही दूँ। अगर मेरी आज नहारी अच्छी बन गई तो फिर मैं सोच रही हूँ कि घर में ही होममेड नान बना लूँ, विच इज़ क्वाइट ईजी। तो लेट्स ट्राई। आई थिंक ये अब गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है यार। तो बस अब मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ती हूँ, खुद ही जो है ना ये तेल ऊपर आएगा। आज मुझे लग रहा है पूरा दिन जो है ना वो बस किचन में ही निकल जाएगा।
तो फाइनली अब हो रहा है टाइम 14:51, बैटरी भी डेड है और नहारी जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। तो या इट्स रेडी। अगर हम यहाँ देखें तो मैंने जो है थोड़े से फ्राइज़ जो है बेक करने के रख दिए हैं। तो दे आप बेकिंग। मैं जो हूँ इन बर्गर्स के साथ सर्व करूँगी, तो मैं वेट कर रही हूँ अभी। तो फाइनली बर्गर्स जो है दोपहर के लिए इंजॉय कर लिए थे और साथ में जब मैं पहुंची थी तो बस मैं शायद एंड में ही पहुंची थी तो मैच ख़त्म हो गया था और पाकिस्तान जो है वो नहीं जीता था। लेकिन चलिए कुछ नहीं होता, अभी तो सिर्फ वार्म अप मैचेस हैं, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो ये है लेमन जिसको मैंने कट करना है, मैं इसको भी कट कर लूँगी। निहारी रेडी थी रात के खाने के लिए और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो अब बस मैं उसके लवाज़मात रेडी कर रही थी और मैं जो हूँ पीलर से ही जिंजर को पील कर लेती हूँ। मुझसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, ये बहुत आराम से उतर जाता है इसका बाहर का छिलका और फिर आप आराम से जो है इसको कट कर लें। बहुत ईज़ी मुझे लगता है और इसी तरह जो है ये पीलर जो है अभी साथ दे रहा है हर चीज़ के अंदर। मैंने नारी जो है नींबू के लिए निकाल दी, अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी सारी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नाहरी जो है फिर मैंने नेबर के लिए भी पैक कर दी थी और इसी नेबर ने जो है मुझे अभी कुछ दिनों पहले गफ़ार के कबाब भेजे थे, तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक हर। तो फिर जल्दी से उसके घर नाहरी देकर आ गई। तो शुक्र है नाहरी मैंने नेबर को दे दी। एंड नाउ बैक टू होम। तो यही था आज का दिन जिसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग भी थी और हाउस चोर्स एज यूजुअल। तो यही मैं व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।